पीछे पीछे धक्का मत दीजिए। राम ज्ञान सिंह है। विजुअल खराब हो रहा नहीं समझ विनती करने बराबर उनसे परिहारा नहीं आए सर। हमारा बेटा को मार के फेंक दिया पानी में, तब वो आए हो गया लेकिन अभी तक नहीं आए पूछने। तेरा बच्चा लेकिन अभी तक नहीं आए पूछने वाला। विजुअल बनाना। 4 दिन से हम लोग गाँव दौड़ रहे हैं, 1 सप्ताह से हम लोग दौड़ रहे हैं सर। सर 2 मिनट रुकिए ना, बस उसके मिलते नहीं। पप्पू यादव पुलिस परिजन से मिलने के लिए आप देख सकते हैं परिजन जो है
पप्पू यादव से बात कर रहे हैं। जो समस्या वो बताए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि गांव में काफी भीड़ भी है, लोग पप्पू यादव से मिलने भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है जो बिल्कुल ही निगेटिव तौर से काम कर रहे हैं। 24 घंटे बाद भी बरामदगी नहीं की गई। आप देख सकते हैं पप्पू यादव इस वक्त और परिजनों से बात कर रहे हैं। जो परिजन है वो बात करने की बात कर रहे हैं और लगातार देख सकते हैं रोकना अकेले वो नहीं बोलने वाले हैं, जबरदस्ती नहीं 1 to 1 बात होगा। हो चुका है, हो जाएगा, देख लेते हैं। हमारे दीदी बेटा वैसे हुआ सर, आइए आप घटनाएं बढ़ती जा रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। क्या कहेंगे आप यहाँ आए हैं परिवार से मिलने? बच्चियों का बलात्कार, बच्चों का मौत, किडनैपिंग, लाश उठाते उठाते तो कोरोना में थक गए और उसके बाद अब इतनी बड़ी घटना और उसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा जिस तरीके से व्यवहार किया गया और अभी तक एक भी बार पुलिस का यहाँ नहीं आना और किसी भी तरह की जांच और छानबीन नहीं हुई, कुछ नहीं किया गया। और इस परिवार के पहले आज से कई साल पहले एक भाई को मार दिया गया और 2 बच्चों को मार दिया गया। अब इन्हें डर है कि जो 2 बच्चे बचे हैं वो भी उसको भी मार देंगे। क्या लगता है शासन बाबू की सरकार में? मैं एक बात बता दूं, मैं कोई ऐसी बात और राजनीति नहीं करूंगा। आज इतनी बड़ी घटना है, इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जुबान नहीं खुली। एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी जो कैंडल जलाता है, बड़ी बड़ी बात करता है, छोटे बच्चों को तेजाब छीट के आंख निकाल के हाथ गोड़ तोड़ करके उस बच्चे को मार देना, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। पप्पू जी स्थानीय पुलिस शासन की सरकार है, केंद्रीय मिनिस्टर बेगूसराय के हैं, बार बार लेकिन कहता पप्पू हूँ, ज्यादा भी इस धरती पर दस्तक दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं बार बार कहता हूँ कि बेगूसराय हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी बन चुका है अपराध और अपराधियों का। इतनी बड़ी घटना और लगातार कई हत्या पर हत्या बेगूसराय में, एक नहीं, आप जिस कोने की ओर जाएंगे वहां आपको मौत मिलेगी। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन गंभीर नहीं है, केंद्र गंभीर नहीं है और यह सुरक्षित महसूस करते हैं, मैं तो कोशिश करूंगा कि सरकार एसआईटी या सीबीआई जांच कराए और अविलंब इसकी जांच एसआईटी को दिया जाए। ये मैं आपको वचन देता हूं कि एसआईटी की जांच मैं अविलंब करवाऊंगा, कार्रवाई भी पूरी होगी। हमारे ओर से 50,000 रुपया दोनों परिवार को 25-25 हजार रुपया पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी की ओर से इस परिवार को हम अभी दे रहे हैं।
लेकिन सवाल 50,000 का नहीं है। सवाल क्या, आने वाले समय में इनके 2 बच्चे महफूज रहेंगे कि नहीं। ये जो डर है पूरे परिवार को, इस गांव टोले मोहल्ले को, इससे बड़ा दुर्भाग्य कि बच्चे को उठा लेना, मार देना, और फिर पुलिस की इतनी नाइंसाफी, इतनी लापरवाही, गाली दे के भगा दिया सर, हम लोग गाली दे के भगा देना। हम लोग कंप्लेन करने गए, गाली दे के भगा दिया हमको वहाँ से। इससे बड़ा मैं छोड़ूंगा नहीं। पप्पू जी, स्थानीय पुलिस ने परिजनों को यहाँ तक कहा है कि जिसका मैं खुले कैमरे के सामने बता नहीं सकता हूँ। पुलिस ने कहा तुम्हारे बच्चे मेरे डॉट डॉट पे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैंने अभद्र टिप्पणी किया गया। भैया मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। एक बात आप सिर्फ इतने हम आपको बताएं कि अपराध का जनक बन गया है पुलिस। उनको शराब बेचवाने से फुर्सत नहीं है, उनको बालू ढुलवाने से फुर्सत नहीं है, उनको पैसे वसूलने से फुर्सत नहीं है, उनको अपराध और माफियाओं से, अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस और थाने का मतलब हो गया है कि हम पैसे उगाही करें, ऊपर दें, वो मस्त हैं। उन्हें समाज के किसी भी इतने बड़े घटनाओं से, और जो प्रशासन, जो पुलिस इस तरह की बात किया है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसको सस्पेंड करा के दम लूंगा। आप हमको सिर्फ उसका एक विपक्ष लगातार बेगूसराय में 3 एनडीए के विधायक हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, फिर पप्पू यादव यहाँ दस्तक दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले जितनी हत्या हुई उसमें पप्पू यादव भी तो आए थे। इसके पहले भी तो पप्पू यादव भी आए थे। कोई ऐसी हत्या है जिसमें पप्पू यादव नहीं आए हो? पप्पू यादव को बंद क्यों किया जाता है? पप्पू यादव की जुबान बंद क्यों की गई कोरोना में? ताकि पप्पू यादव उसके गलत नीतियों का उजागर नहीं करे। पप्पू यादव बाढ़ के सवाल पर ना बोले। आज पूरा का पूरा बिहार का फसल डूब गया, हालात अच्छे नहीं हैं, और सरकार मौन बच्ची भी है, किसान बचे नहीं। तो पप्पू यादव इनकी गलतियों को ना उजागर करे, पप्पू यादव कहीं ना जाए, इसके लिए पप्पू यादव को बंद कर दो। उसके बाद पूरा मस्त रहो। सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या मतलब? विपक्ष तो कह रहा है कि पप्पू जो है तो राजद की बड़ाई पहले करते थे, आजकल कांग्रेस की बड़ाई करते। क्या कन्हैया वजह है क्या? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, आज ये राजनीति का जगह है क्या इतनी बड़ी घटना के बीच में? क्या मैं इसलिए आया हूँ? विपक्ष ऐसा सर मैं इसलिए आया हूँ क्या? मैं आया हूँ इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। मैं कोई ऐसी बातों का आपका जवाब नहीं दूंगा। यदि पप्पू यादव इस परिवार के बीच में आया है तो आप भरोसा रखना, इसको न्याय मिलके रहेगा, चाहे अपराधी जितना ताकतवर हो। हम इस परिवार को न्याय भी देंगे और इस 2 बच्चों को जीने का हम रास्ता भी देंगे। कश्मीर में बिहारियों के साथ सर पप्पू यादव हर परिवार को, जितने लोगों की हत्या हुई, 50-50 हजार रुपया जिसकी मौत हुई है, मैं वहाँ पहुँचा दिया हूँ। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या हो रही है। सवाल कोई नहीं, हत्या तो बिहारियों की हत्या तो महाराष्ट्र में हुई। बिहारियों की हत्या आप लाइन को क्यों नहीं रोकते हो? आप बेरोजगारी को क्यों नहीं आप रोकते हो? आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हो? आप इंडस्ट्री पॉलिसी क्यों नहीं लगाते हो? कहाँ हत्या नहीं हुई? कहाँ पर नहीं मारे गए लात जूते बिहारियों को? कहाँ गाली नहीं दिए गए? क्या दिल्ली छोड़ दिया? क्या हरियाणा छोड़ दिया? क्या राजस्थान छोड़ दिया? ये जो 40 सालों से जिसकी सरकार है, जो 90% लोगों को यहाँ पर जीने का कोई रास्ता नहीं देता है, वो बाहर जाते हैं और हम गाली का कारण बनते हैं। हम जाकर के कश्मीर बनाते हैं और कश्मीर में हमें गोली मार दी जाती है। हम जाके महाराष्ट्र बनाते हैं, हमें वहाँ पर लाठी से पीटा जाता है। हम जाके दिल्ली बनाते हैं, वहाँ हमको पैदल भेज दिया जाता है। कोरोना में 1200-1300 किलोमीटर मेरा परिवार पैदल आता है, रास्ते में दम तोड़ दिए जाते हैं। ये सरकार, सवाल अभी उसका नहीं है। सवाल है जो बच्चे जिस तरीके से बेरहमी के साथ और लगातार बेगूसराय में हत्या, और उसके बाद परिवार जाए तो उसको लात मारना, उसको भगा देना, उसको गाली देना और प्रेस के साथियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं वचन देता हूं आपको, जिस किसी थाना प्रभारी ने इस तरह की नाइंसाफी की है उसको मैं नहीं बख्शूंगा। उसको जाना पड़ेगा, सस्पेंड होना पड़ेगा, ये मैं आपको वचन दूं।
यही सवाल मांझी जी से किया गया था, तो मांझी जी इस सवाल को काटकर सीधे कहे कि आरक्षण जैसा समाप्त बिहार में होनी चाहिए। क्या बोलते रहते हैं आप? यहाँ अभी घटना घटी है, क्या क्या बोलते रहते हैं? हाँ जी, आपको राजनीति मोदी जी बाबू दूध बचल चमड़ाई को लोग खा जाता है। सर एक सवाल और है सर, एक सवाल सर बिहार में सर बिहार अकाउंट नंबर कहाँ छ? दीपक अकाउंट नंबर 6 खाता नंबर लोगो हटाइए ना। दोनों बचले छे सर, दोनों बचले लोग क्या बोलते हैं? पूरा इलाका थोड़ा संग छो, 10 किलोमीटर से लोग संग रहे, पूरा लोग पागल से जुड़वा बाहर है आप देखते छो। हमें गरीब लोग छे, हम खेत के बच्चा के कहां जेबै सर? के सजा ओकरा हो चाहिए सर। एकरा बच्चा के लड़का दोनों के अकाउंट में अकाउंट नंबर दे। बच्चा सर नहीं जाए पैसा न करे, फिर हमरो पकड़ लेबै। कहां पैसा न करे बाबू? पैसा तो पैसा हमरा मौसी चाहिए, बात चाहिए चाहिए सर हम लोग को। पैसा की गला न लगे सर हम लोग को जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस के भरोसे नहीं हो सकता है कुछ भी। यहाँ के पुलिस के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये पुलिस लोग अपराधी लोग से मिला हुआ है सर। हम बोले छे कि जेना हमारे बउआ को मारे आवेदन सब महिला का बन बोले छे हमें दोनों भाई काने छे, उन्हें दोनों गोतनी काने छे, इने लोग ताली बजे छे चमाई सब साथ छत और नहीं बजबे छै, कोई नहीं लागे की कहै छै कोई ककरो मार नहीं चुपे छै, सबके मार खाली फुल्ला रहे बा सर, फुल्ला रहे इतना पैसा रहे। एकर जुड़वा रहे एकर जमुआ एकर जुड़वा रहे एकर जुड़वा रहे एकर जुड़वा रहे एगो 10 साल के सर ये सर सीबीआई जांच चाहिए, एसआईटी जांच चाहिए। ई पुलिस इंस्पेक्टर के भरोसे आप कुछ जांच नहीं हो सके सर। अगर बच्चे को खोलता सर तो बच्चा मिल जाता है, हमारी करते सर बच्चा हमारी मारता तो मिल जाता बच्चा। हमारा बच्चा कौन है? यहाँ पुलिस से कुछ नहीं होता है, पुलिस कुछ नहीं किए हैं। 2 बजे 3 बजे शाम में रिपोर्ट लिखा, 1 बजे रात में आए, सब घटना करा के तब आया है पुलिस। 1 बजे रात को आया, सवेरे से फोन करते थे सर, सवेरे से फोन करते थे, 1 बजे रात को आया। बच्चे मैं बोला खो गया तो वो कैसे जवाब देता है? गाली देता है, गाली देके भगा दिया हम लोग।
11 बजे शाम से फोन सर लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है सर। सबका लाठी को उठा लिया, सबका लाठी को उठा लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी से। जीवन देगा कि वीडियो पे देखिए, वीडियो पर फोटो नहीं निकाले हमको चाहिए साहब। कुछ मत फोटो नहीं निकाले नहीं देते, फोटो अभी नहीं देते, हलाने के बाद हम यह फोटो नहीं निकाले। मेहमान के लो लावेल पासबुक दे रहा है। पैसा हमरा कर देलिए करे वाला नहीं दे, कोने के ना दे, करे वाला निकाल धनी वो है ना। कौन सी निकाल पासबुक बैंक वाला करेला सर। बिना सीबीआई जांच किसमें कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पुलिस से, स्थानीय पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। आपको हम पर भरोसा है? इलेक्ट्रॉनिक में प्रिंट में हम भी है, हम दे देंगे। जी नमस्ते सर, माननीय श्री पप्पू यादव जी बात करेंगे। लिया जी सर। हम अभी आपके अभी हैं बेगूसराय के बकरी और ओपी है परिहारा, चमड़ाही गाँव, ओपी है परिहारा जी, परिहारा है और थाना है बकरी और जी गांव है चमड़ाही। यहाँ 2 बच्चों को तेजाब छीट के मार दिया गया, बेरहमी से काटा गया, पैर हाथ तोड़ दिया गया। अब उसके पहले भी 5-6 साल पहले इसके एक भाई को मार दिया था। आज 2 बच्चों को, 2 उसी फैमिली के 2 सगे चचेरे भाई के 2 बच्चे, एक 10 साल या 12 साल का, एक 7-8-9 साल का। तो इस दोनों बच्चे को फिर लाश मिली किसी नदी में जाकर के खोजते खोजते थाना प्रभारी के पास यहाँ के सारे लोग गए, तो उन्होंने गाली गलौज करके, अभद्र व्यवहार करके कि मतलब हम वो शब्द नहीं बोल सकते हैं, प्रेस वाले गए उनके साथ भी गाली गलौज किया। तो मेरा 2 रिक्वेस्ट है आपसे। पहला रिक्वेस्ट है भाई मेरे कि इसको आप SIT जांच कर देते हैं।
अभी प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई मेरे, प्लीज मैं मतलब पूरा प्लीज इसको टीम बना दें और इस थाना प्रभारी को आप रात में हटा दें प्लीज भाई मेरे। नहीं तो उसके 2 छोटे बच्चे हैं, घर से कोई नहीं निकलता है। इन लोगों को डर है कि इन लोगों के दो अब जो बच्चे 2 बच्चे हैं उसको भी ना मार दे। टीम बना दें भाई मेरे और इसकी पूरी जांच करा करके आप गिरफ्तार करवा दें। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब किसी को भी थाना प्रभारी यहाँ रख दें, इसको यहाँ से पहले हटा दें। अब आप पूरे इलाके से आप पूछ लीजिए, पूरा इलाका, पूरा गांव उस थाना प्रभारी के व्यवहार के बारे में। प्लीज मैं एक भाई के नाते आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, प्लीज ब्रदर। हम अभी डीआईजी से बात कर रहे हैं, कल मिल गए।